कलर्स ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, GL चर्च कॉम्प्लेक्स, AC मार्केट, रांची। नमस्कार दोस्तों, ग्रह चक्र और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है सब रंग समाचार के इस एडिशन में। दोस्तों, हमारा ये ज्योतिष का जो कार्यक्रम है ग्रह चक्र और ज्योतिष, इसमें हम विभिन्न आर्टिकल पे हर एपिसोड में कुछ न कुछ चर्चा करते हैं। जैसे पिछले 5 एपिसोड से मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना किस तरह से की जाए, और श्रावण मास का हम लोगों ने काफ़ी आनंद लिया और शिव की पूजा की, रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया। तो दोस्तों, आज जो मेरा प्रोग्राम है इसमें सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि श्रावण मास बीत चुका है और भाद्रपद मास शुरू हो गया है। तो भाद्रपद मास का क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म में और हमारे ज़िंदगी में, और भाद्रपद मास कैसे मनाएं, क्या महिमा है और क्या इसका महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा ये कि देखिए, 2 जो मास होता है, एक माघ का महीना जो हम यूजुअली जनवरी के आसपास आता है, और दूसरा भाद्रपद का महीना जो अगस्त और जुलाई और अगस्त के आसपास आता है, अगस्त सितंबर तक रहता है। तो इसमें एक विशेष कृपा होती है भगवान की। वैसे कहा जाता है कि अभी चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास में भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और चातुर्मास का ये दूसरा महीना है। लेकिन यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि पहला महीना को तो भगवान शिव ने संभाला, और दूसरा महीना जो है ये भगवान कृष्ण संभालेंगे, गणपति संभालेंगे और भगवान विष्णु भी स्वयं संभालेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि देखिए, भाद्र का क्या अर्थ होता है। हम लोग बोलते हैं ना भद्रजन, भद्र महिला। भद्र का मतलब हो गया कल्याण करने वाला, और भाद्रपद का अर्थ है कल्याण और शुभ परिणाम देने वाला महीना। एक आम धारणा है कि भादो महीना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं मानना है। हाँ, भादो महीना में कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं जो आपको नहीं खाना है, जैसे दही नहीं खाना है, आपको लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, गाजर नहीं खाने हैं, जो ओपन सब्जी जो होती है वो नहीं खाने हैं। लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस भादो महीने में जो भाद्रपद महीना है, सबसे पहले गणपति का महान पर्व मनाया जाता है, जिस दिन कहते हैं कि भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, और यूजुअली ये 10 दिन तक ये पर्व चलता है। इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी होता है। कृष्ण जन्माष्टमी आज ही के दिन बलराम, कृष्ण और राधा की जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा हरितालिका तीज, जो हमारे सौभाग्यवती माता बहनों का ये पर्व होता है, जिसमें वो अपने सुहाग के लिए बहुत जो एक पूजा पाठ का विधान है वो करती हैं। उतना ही नहीं, पूर्ण अनंत चतुर्दशी का भी पर्व इसी महीने में आता है, जिसमें आपको अनंत पुण्य मिलता है। और उतना ही नहीं, इसमें अजा एकादशी और पद्मा एकादशी भी आता है। तो ये भाद्रपद के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, भाद्रपद मास की जो उत्पत्ति हुई है, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद 2 नक्षत्र भी इस महीने में आते हैं। पूर्वा भाद्रपद के स्वामी हो गए बृहस्पति देव, और उत्तरा भाद्रपद के हो गए शनि देव। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अब चर्चा करूंगा कि भाद्रपद मास में अगर आपके जन्मपत्री में कोई दोष हो, जैसे आपकी शादी में बाधा आ रहा हो, विष दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, चंद्रमा का कोई दोष हो, तो मंत्रों के जाप से, विधि विधान से, पूजा करने से, आराधना करने से कुंडली के दोषों का शमन किया जा सकता है, कुंडली को सुधारा जा सकता है। और ये मास जो होता है ना, ये भाद्रपद मास, ये मन में अच्छा भाव और शुद्ध करने में ये बहुत ही कारगर है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भाद्रपद मास 4 अगस्त से 2 सितंबर तक रहेगा। तो आइए ये देखते हैं कि अगर भाद्रपद मास है तो क्या करें, क्या ना करें, और किस तरह से पूजा पाठ का विधान करें कि हमारा भी कल्याण हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाद्रपद मास में आप दही ना खाएं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है
और हर लोग को ये दही जो होता है ये टॉलरेबल नहीं है। दूसरा, ऐसी सब्जी ना खाएं, पत्तों वाली सब्जी नहीं खाएं, गाजर और कच्ची चीज़ों को खाने में सावधानी बरतें। ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट थोड़े से परेशानी का अनुभव करते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये महीना जो होता है ना, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चर्चा करूँगा कि अगर कोई ऐसी माता बहन जिनको संतान में विलम्ब हो रहा है, तो ये एक महीना जो होता है ना, बड़ा पावन महीना होता है भगवान कृष्ण की आराधना के लिए, क्योंकि इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो देखिए, अगर आपको संतान में दिक्कत हो रही है तो पूरे भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, भोग लगाएं उनको, मतलब लड्डू जो होता है वो उनका भोग लगाएं। उसके अलावा 1 दर्जन केला जरूर कृष्ण भगवान को चढ़ाएं और साथ में संतान गोपाल का मंत्र है उसका जाप करें। और अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल या शंख की स्थापना करना चाहते हैं तो इस भाद्रपद महीने में आप कर सकते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कीजिए, उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। भागवत पुराण का पाठ कीजिए। और चूँकि मैंने आपसे कहा कि ये जो भाद्रपद महीना है गणपति का भी है, इस पूरे महीने में भगवान गणेश को दुर्वा घास भगवान को बहुत प्रिय है। और मोदक, उनका जो सबसे प्रिय जो लड्डू होता है, मोदक चढ़ाएं। और भगवान गणपति के अनेक सारे मंत्र हैं, जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपते नमः। और भी बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करें। तो ये महीना दोस्तों, भाद्रपद महीना अपने आप में बहुत ही अनूठा, बहुत कारगर और बहुत सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में कोई विकार हो तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणपति और विष्णु भगवान की पूजा करें, आपको आदित्य फल प्राप्त होगा। अगले एपिसोड में कुछ और नई चीज़ें ग्रह चक्र ज्योतिष में आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स, एसी मार्केट, रांची।